सो गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने देखा टेक्स्ट प्रॉपर्टी इन सीएसएस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो आज की इस वीडियो में हम फॉन्ट प्रॉपर्टी के टाइप्स देखने वाले हैं। जिस तरह से हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी के टाइप्स देखे थे उसी तरह से हम फॉन्ट प्रॉपर्टी के टाइप्स देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉन्ट प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है। ओके, सो फॉन्ट प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिज़ाइन द टेक्स्ट। ये प्रॉपर्टी किसी भी टेक्स्ट को डिज़ाइन करती है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करती थी कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी किसी भी टेक्स्ट को एक फॉर्मेट पे लाती थी, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये किसी टेक्स्ट को डिज़ाइन कर देती है। उसका जो स्टाइल है, उसका जो साइज़ है और उसका जो वेट है उसे चेंज कर देती है। और ये सब कैसे करने हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है फॉन्ट प्रॉपर्टी, जो सबसे पहली हमारी जो फॉन्ट प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट फैमिली। अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है, ये किसी भी फॉन्ट को स्पेसिफाई कर देती है। अब अगर आपने मेरा HTML का कोर्स देखा है तो उसके अंदर एक वीडियो था फॉन्ट इन HTML। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कैसे इंटरनल फॉन्ट को स्पेसिफाई कर सकते हो, बट वो सिर्फ HTML में वर्क करेगा। अगर आपको CSS में अपने फ़ॉन्ट को स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए आप लोगों को फॉन्ट फैमिली का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, लाइव एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ font.html के नाम से। HTML का जो बेसिक कोड है उसे जनरेट कर लेता हूँ, टाइटल में दे देता हूँ फॉन्ट। यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा जिसे क्लास दूंगा कंटेनर। इसके अंदर एक बॉक्स बना लूँगा, उसमें मैं डाल दूँगा lorem। ओके, फिर बाद में यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ करके इससे थोड़ी बहुत यहाँ पे मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ। सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उसे कर देता हूँ मैं 0, पैडिंग को कर देता हूँ 0, कंटेनर को बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन, विड्थ 1244 पिक्सल, हाइट 644 पिक्सल। ओके, अपने बॉक्स को बैकग्राउंड कलर दे दूंगा यहाँ पे रेड, विड्थ यहाँ पे इसे दे दूंगा 464 पिक्सल, हाइट को यहाँ पे दे दूंगा 234 पिक्सल। ओके, राइट क्लिक करके ओपन ब्राउज़र करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा फाइल है वो मेरे ब्राउज़र में खुल जाएगा। ओके, हाइट को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, बॉक्स की हाइट को यहाँ पे 334 पिक्सल यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसके कलर को वाइट कर देता हूँ। तो इसका कलर जो है वो वाइट हो चुका है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ़ॉन्ट कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हमें उन्हें स्पेसिफाई करना है, हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ़ॉन्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, फ़ॉन्ट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इंटरनल फ़ॉन्ट और एक होता है एक्सटर्नल फ़ॉन्ट। इंटरनल फ़ॉन्ट वो फ़ॉन्ट होते हैं जो कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी डले हुए होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फ़ॉन्ट वो फ़ॉन्ट होते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर डले हुए नहीं होते। आप उन्हें किसी सर्वर या किसी वेबसाइट के थ्रू उन्हें यूज़ कर रहे हो। और इंटरनल फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में ऑलरेडी डले हुए होते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे फ़ॉन्ट्स जो है वो इंस्टॉल हो और साथ में हमारा जो सिस्टम है वो उसे यूज़ कर पा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्सटर्नल फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करा जाता है, जो कि किसी ने हमारे लिए सर्वर या किसी वेबसाइट पर उसका लिंक जो है वो हमें प्रोवाइड करा हुआ है और उस लिंक के ज़रिए हम अपने फ़ॉन्ट्स को, हम अपने टेक्स्ट के स्टाइल को जो है वो चेंज कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वेबसाइट पे लेकर जाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल सर्च आउट करना होगा, गूगल फॉन्ट्स। ओके, यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। फिर बाद में जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप एक वेबसाइट पर आओगे। इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल फ़ॉन्ट जो है वो देके रखे हुए हैं।
ओके, करना क्या है, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, कोई इसमें ज़्यादा कोड नहीं करना है आपको, इसमें जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन कॉपी पेस्ट कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम सा फॉन्ट जो है वो ले लेता हूँ, जैसे ये पीटी साइंस करके एक फ़ॉन्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है, यहाँ पे मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट करा। ओके, अब यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे स्टाइल जो है वो दे के रखे हुए हैं। इनमें यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, अगर आपने एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट करा है तो आप उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टाइल जो है वो यूज़ कर सकते हो एक्सटर्नल फ़ॉन्ट के अंदर। इंटरनल फ़ॉन्ट के अंदर कैसे उन्हें यूज़ करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग एक्सटर्नल फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ आप एक ही स्टाइल यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कोई भी यहाँ पे मैं रैंडम सा जो स्टाइल है वो ले लेता हूँ, जैसे ये बोल्ड 700 इटैलिक में एक स्टाइल है, तो यहाँ से मैं इस स्टाइल को जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दे के रखे हुए हैं आपको, एक तो लिंक और एक है इंपोर्ट। अगर आप CSS में इस फॉन्ट को यूज़ करना चाहते हो तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे इतना सा ये जो लिंक है इंपोर्ट से लेकर यहाँ पे जो सेमी कॉलन तक आप लोगों को यहाँ पे लिंक जो मिल रहा है आपको कॉपी करना है। यहाँ पे इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS में जाके उसे पेस्ट कर देना है। ओके, और फिर बाद में आप लोगों को यहाँ पे CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज पे जाना है। यहाँ पे देखो आपको एक कोड देकर रखा हुआ है फॉन्ट फैमिली, इसके अंदर हमारी जो प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली वो यहाँ पे देकर रखी हुई है। करना क्या है, कॉपी पेस्ट, कॉपी करा और जहाँ पे आप अपने फॉन्ट को देना चाहते हो वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सेट करना होगा। अगर आप कंटेनर पे करोगे तो होगा क्या, जितना भी मैं टेक्स्ट, जितने भी मैं अपने बॉक्सेस बनाऊंगा कंटेनर के अंदर उन सबको वो फॉन्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ अपने बॉक्स को देना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे अपने बॉक्स को दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट करा इसे, यहाँ पे रिलोड करा तो देखो इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। ओके, ये तो था हमारा एक्सटर्नल फॉन्ट। अब एक्सटर्नल फॉन्ट में होता क्या है, अगर मैंने यहाँ पे मेरा इंटरनल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया तो होगा क्या, इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। इसका स्टाइल पीटी सैंस से सैंस सिर्फ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगाकर लिखा हुआ है सैंस सिर्फ, यहाँ पे लिखा हुआ है सैंस सिर्फ। अब इसका मतलब है अगर यहाँ पे ये वाला जो फॉन्ट है, अगर ब्राउज़र इस फॉन्ट को नहीं ले पा रहा है तो करना क्या है, इस फॉन्ट को यहाँ पे दे देना है सैंस सेरिफ। ओके, अगर आपका यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो होगा क्या, इसे पीटी सेंस की जगह पे सैंस सिर्फ मिल जाएगा। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट होए पर साथ में जो मेरा फॉन्ट है वो यहाँ पे चेंज ना हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इंटरनल फॉन्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे करना है इंटरनल फॉन्ट, तो यहाँ पे देखो कोई भी आपने फैमिली चूज़ करके रखी है, कोई भी फैमिली वो हो सकती है। यहाँ पे मैंने पीटी सैंस ली है फैमिली। ओके, करना क्या है, इस फॉन्ट फैमिली को कॉपी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे से डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास एक फॉन्ट है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अभी कोई फॉन्ट नहीं है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इस फैमिली को डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे डाउनलोड फैमिली पे क्लिक करके। ओके, यहाँ पे मेरा जो फॉन्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। इस जिप को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, एक्सट्रैक्ट हेयर। ओके, इसके यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये जो फॉन्ट्स है, जो 4 फॉन्ट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जिनमें ये लेटर्स जो है वो लिखे हुए हैं, आपको करना क्या है, कॉपी कर सकते हो या फिर कट भी कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ इन्हें और फिर बाद में मैं अपने CSS फोल्डर के अंदर इन्हें पेस्ट कर देता हूँ। ओके, या फिर एक काम करता हूँ, नया फोल्डर बना लेता हूँ फॉन्ट, इन्हें यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरे इंटरनल फॉन्ट जो है वो डले हुए हैं। ओके, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे इसे यूज़ करना है, क्योंकि जब तक मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराऊंगा CSS के अंदर, तब तक होगा क्या कि मैं इस फॉन्ट को यूज़ भी नहीं कर पाऊँगा। तो इसको यूज़ करने के लिए आप लोगों को एक सिलेक्टर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि है @font-face।
ये यहाँ पे एक सिलेक्टर है जो कि किसी भी इंटरनल फ़ॉन्ट को स्पेसिफाई करता है। ओके, फिर बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं और फिर बाद में इसके अंदर दो प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है। एक तो है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में आपको अपने फॉन्ट का नाम देना है और src url। ओके, यूआरएल हमने बैकग्राउंड के वीडियो में देखा था, जो किसी भी इमेज के पाथ को सेट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम फॉन्ट का पाथ जो है वो सेट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे यूआरएल लगा रहा हूँ। ओके, दो एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे, दो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, जो कि है फॉन्ट फैमिली और एक है src url। फॉन्ट फैमिली के अंदर आपको अपने फॉन्ट का नाम देना है। अगर मैं यहाँ पे pt लिख दूँ फॉन्ट का नाम, ओके, इसके अंदर अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सटर्नल फॉन्ट के अंदर आप एक ही स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हो, लेकिन इंटरनल फॉन्ट के अंदर आप लोग मल्टीपल स्टाइल्स जो है उन्हें चूज़ कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखो, मैं कोई भी एक स्टाइल यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे रेगुलर, ये PT सेंस रेगुलर है। ओके, और इसकी फॉन्ट फैमिली को मैं यहाँ पे PT कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इसे फॉन्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टरी का नाम ही अलग करके रखा हुआ था, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसे फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फॉन्ट अप्लाई जो है वो हो चुका है। ओके, मल्टीपल स्टाइल्स कैसे चूज़ करने हैं, इसको कॉपी करना है। मैं 4 बार कम से कम इसे पेस्ट करा देता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, मल्टीपल स्टाइल्स को यूज़ करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो नाम है उसे चेंज करना होगा। ओके, तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को जैसे मैं यहाँ पे PT बोल्ड करा, मैंने PT बोल्ड 700। ओके, यहाँ पे इसे कर दिया मैंने PT IT। ओके, इटैलिक। और फिर बाद में जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स को काम करता हूँ, इसके अंदर बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, फिर बाद में यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे PT बोल्ड करूँगा तो होगा क्या, इसे यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट जो है वो मिल चुका है। PT बोल्ड कौन सा था, यहाँ पे 700 करूँगा तो यहाँ पे देखो इसे वही फॉन्ट मिल चुका है जो कि हमने सबसे पहले जो है वो लिया था। ओके, और PT IT कर दूंगा तो PT सेंस इटैलिक मिल जाएगा इसे। ओके, सो ये था हमारा फॉन्ट फैमिली। अब हम देखेंगे किसी भी फॉन्ट के साइज़ को अगर हमें बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएं। उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट साइज़। ये करती क्या है, ये किसी भी टेक्स्ट का जो साइज़ है उसे इंक्रीज़ करती है या फिर किसी भी टेक्स्ट का जो साइज़ है उसे डिक्रीज़ करती है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे बॉक्स के अंदर फॉन्ट साइज़ लगाऊंगा, इसके अंदर साइज़ को अभी आपको यहाँ पे साइज़ में वैल्यूज़ डालनी है। जैसे आप विड्थ की यहाँ पे वैल्यूज़ डालते हो, हाइट की डालते हो, उसी तरह से आपको साइज़ की भी वैल्यू डालनी है। तो मान लो अगर मैं 90 पिक्सल कर दूँ फॉन्ट को, ओके, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ एक ही यूनिट पता है पिक्सल, और आगे की हम वीडियो में देखेंगे साइज़ यूनिट्स। ओके, सो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ पिक्सल्स में ही बता रहा हूँ। ओके, 50 पिक्सल अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा आ चुका था इसलिए मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल करा, अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, 20 पिक्सल करके देखता हूँ। तो देखो इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया, और वैसे भी पहले भी इंक्रीज़ था, लेकिन
वो ओवरफ्लो कर रहा था हमारे बॉक्स से, इसलिए मैंने इसका जो साइज़ है उसे डिक्रीज़ करा। ओके, सो ये था हमारा फॉन्ट साइज़। ओके, सो ये था हमारा फॉन्ट साइज़। अब यहाँ पे अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट वेट। ये करती क्या है, ये किसी भी फॉन्ट के वेट को सेट करने के लिए यूज़ होती है। फॉन्ट वेट का मतलब होता क्या है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, ये जो हमारे पास स्टाइल है उन्हें हम बोलेंगे फॉन्ट वेट। ओके, सो एक काम करके यहाँ पे फॉन्ट वेट, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एक काम करता हूँ, पीटी कर देता हूँ इसे। ओके, और अगर मैं इसके फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दूँ, यहाँ पे सेव करूँ, रिलोड करूँ, तो देखो थोड़ा सा बोल्ड में आ गया यहाँ पे ये फॉन्ट। ओके, जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड में आ गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसे बोल्डर कर दूँ तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा यहाँ पे, देखो उससे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा आ गया। ओके, सो ये था हमारा फॉन्ट वेट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने देखा फॉन्ट प्रॉपर्टी इन CSS। अगली वीडियो में हम देखेंगे साइज यूनिट्स एंड लिस्ट प्रॉपर्टी इन CSS।